हाँ, आज आपको मैं सिखाने जा रही हूँ ऐसा कोफ्ता रेसिपी मज़ेदार सालन कोफ्ता जो इतना आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी। कोफ्ता किस तरह बनता है, कोई मुश्किल नहीं होती इसे बनाने की। रेसिपी शेयर करो। अगर आप भी चाहते हैं होटल स्टाइल के कोफ्ते बनाएं तो बहुत आसान तरीका है। आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें। बनाने का बहुत आसान तरीका, मैं ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको इसका दिखाऊंगी किस तरह से मैं बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिग फुर्सी के मैं खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जहाँ की खुश है, जो बीमार अल्लाह ताला उन्हें शफा दे। ये देखिए मैंने 1 पाव के करीब कुकिंग ऑयल डाल लिया है। 1 पाव मैंने प्याज कटिंग की है। बहुत आसान तरीके से जल्दी जल्दी से मैं करूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि वीडियो भी फिर लंबी हो जाती है। कुछ मसाले मैं शेयर करूँगी आपके साथ। ये जो मैंने कच्चा कीमा किया है ना बीफ का, अच्छी तरह से मैंने कर लिया था। ये कुछ मसाले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक चम्मच के हिसाब से आधे चम्मच नमक है, हल्दी है। प्याज को अब मैंने पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया। 2 पौधे मैंने प्याज के लिए थे। ये देखिए ये ग्रीन मिर्चें मैंने स्टोर की हुई वही है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच रेड मिर्च है, साथ 1 चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच हल्दी है, पौना चम्मच मैंने नमक का ऐड किया। ये लहसुन का पानी है। लहसुन को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। ये कोफ्तों में आगे मैं बताऊंगी किस तरह से लगाऊंगी पानी कोफ्तों को। ये देखिए मैंने कीमे को अच्छी तरह से मशीन में 2 बार डलवा के करवाया था। माशाल्लाह बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं। इस तरह बनाए। बहुत नमक मैंने अभी डाल दिया क्योंकि नमक डालने से प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाता है। ये बहुत आसान तरीका है प्याज को नरम करने का। आप इसको नरम करने के लिए दम वाली आंच पे रख दें तो तकरीबन बहुत मज़े का बनता है। इस तरह प्याज की खुशबू भी बहुत प्यारी होती है, बहुत मज़ा आता है। बहुत आसान तरीके से आप प्याज को नरम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कीमे में कच्चा कीमा लिया था, उसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। ये देखें ये जो काले चने हम खाते हैं, काले चने भुने हुए, उनकी उसका मैंने 2 चम्मच डाली हैं। इससे ज़्यादा और नहीं डालेंगे क्योंकि अगर आपने बेसन भी डालना हुआ ना तो बेसन भी भून के डालेंगे। इस तरह नहीं है कि आप बेसन कच्चा इनमें डाल दें। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। ये देखें साथ प्याज भी ब्राउन हो गया। प्याज को मैं निकाल लेती हूँ। ये बहुत आसान तरीका है कोफ्ते बनाने की रेसिपी जो मैंने शेयर की आपसे, क्योंकि ये मैं जो कोफ्ते बना रही हूँ मुख्तलिफ तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह आप बनाते हैं प्याज ब्राउन करके, वो भी तरीका ठीक है कि सारे मसाले डाल दें, लेकिन ये जो तरीका बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं। इस तरह मैंने थोड़ा वीडियो को मैंने तेज़ किया कि आसानी से वीडियो शॉर्ट बने। बहुत लंबी बन जाती है अगर मैं इस तरह बनाती तो कम से कम 15-20 मिनट मुझे लग गए थे, लेकिन मैंने 6 मिनट की वीडियो की है। ये देखिए मैं कोफ्ते इस तरह आसानी से, थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला जिसमें प्याज मैंने ब्राउन किया, उसी में मैं कोफ्ते करूँगी और मैं कुकिंग ऑयल नहीं डालूँगी। इस तरह हल्का हल्का चम्मच के साथ उलट पलट कर लें, कोई कोफ्ते नहीं टूटते। ये देखिए बहुत आसानी से कोफ्ते इधर उधर हो रहे हैं। 2 बार मैंने कोफ्ते डाले, अच्छी तरह से मैंने कोफ्तों को कर लिया, लाइट सा कलर दिया। ये देखिए माशाल्लाह। अभी कुछ मसाले ऐड करती हूँ। ये देखिए उसी में मैं मसाले डालूँगी, लहसुन और साथ मैंने ग्रीन मिर्चें, साथ अदरक भी डाल दिए अभी, क्योंकि सबसे पहले मैंने इन मसालों की बुनाई करनी है। प्याज तो ऑलरेडी मैंने तैयार कर लिए, बाद में सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। मसालों को पहले ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस मसाले की बुनाई करना, क्योंकि मैं ये जो तरीका कर रही हूँ बहुत आसान तरीका है। मैंने 4 टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से बना लिए। साबुत टमाटर नहीं डालने, अगर डालें तो छिलका वगैरह उतार के डालें। ये देखिए मैंने लौंग भी डाल दिए, साथ दालचीनी के कुछ टुकड़े मैंने 3-4 छोटे छोटे डालें, 2 तेज़पात के पत्ते भी ऐड किए। बहुत प्यारी मसाले की खुशबू आती है। इस तरह आप मसाले की बुनाई करें, मज़ा आ जाता है। मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए मैंने मसाले की बुनाई की अच्छी तरह से। खुशबू वाला मसाला तैयार हो गया माशाल्लाह। पानी सारा मैं इसमें डालूँगी, तकरीबन मैंने पानी इसमें 1 किलो के करीब करीब डालना है पानी। आप अपनी मर्ज़ी से पानी कम तेज़ कर सकते हैं, जितना आपको इसकी ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कोफ्ते भी सारे इसमें ऐड कर दिए। बहुत मज़े के कोफ्ते तैयार हैं। बकरा ईद पे आप बना के खाएं। ये देखिए माशाल्लाह आसानी से कोई कोफ्ता ये टूटता नहीं है, क्योंकि जिसको लहसुन का पानी आप कोफ्तों को लगाएं तो बहुत आसान है। कोफ्ता कोई भी नहीं टूटता। अगर कबाब बनाएं तब भी आप लहसुन का पानी लगा लें। ये देखिए 1 पाव दही है, इस दही को मैंने जार में डाल दिया अच्छी तरह से। प्याज भी जो ब्राउन किया था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी डालूँगी, पानी डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से बारीक पेस्ट बनाना है इसका। ये देखिए माशाल्लाह कोफ्ते भी हमारे अच्छी तरह से तैयार हो गए।
देखिए मैंने प्याज अभी तक बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड किया है। इससे ये होता है जब आप प्याज बाद में डालें ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत प्यारी इसकी खुशबू होती है। एक तो ब्राउन जो प्याज हम करते हैं ना उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है, मज़ा आ जाता है। ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितने मज़े के तैयार हो रहे हैं हमारे कोफ्ते। साथ मैंने मेथी भी ऐड कर दिया है, ज़ीरा भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। मसाले अपनी मर्ज़ी से आप कम और तेज़ कर सकते हैं। ग्रीन धनिया भी मैंने ऐड किया है। ईद उल अज़हा पे ये कोफ्तों की रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। बहुत आसान तरीके से मैंने आपसे शेयर की, कोई मुश्किल नहीं है कोफ्ते बनाना। प्लेट में सर्व करते हैं, बहुत मज़े के कोफ्ते तैयार हैं। ये देखिए किस तरह गोल गोल बने, कोई टूटे फूटे नहीं बने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते, खुदा हाफिज़।